आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos x, tan x, cot x और sec x और cos x के ग्राफ। साइन एक्स ग्राफ मैं पहले बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ ऑफ cos x। तो जो किस प्रकार से हम लोग cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि cos x की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों cos x की, मैक्स cos x जो होता है बच्चों कितना होता है मैंने बताया था उस दिन +1। और मिनिमम cos x कितना होता है बच्चों, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है cos x की बच्चों, -1। +1 से देखिए -1 साइन का भी होता है कॉस का भी होता है बच्चों, ठीक है। तो इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही रहेगी बच्चों। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए बच्चों y एक्सेस x एक्सेस, ये x एक्सेस है और ये x डैश, ये y एक्सेस है और ये y डैश। अब बच्चों यहाँ पे बीचों बीच ऑरिजिन होता है ओ। अब cos x की वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो सब नहीं लिखेंगे 30, 45, 60 कुछ नहीं। जो हम लोग मेन होते हैं π/2, पाई 3π/2, 2π ये लिखेंगे बच्चों। थोड़ा थोड़ा गैप लिखिए जिससे ग्राफ अच्छा बने हम लोग को। तो यहाँ पे क्या हो गया π/2, ये इतना गैप है तो इतना गैप यहाँ भी कर लीजिए ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। फिर ये इतना गैप है बच्चों तो इतना गैप यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/2। फिर इतना गैप है तो इतना गैप यहाँ पे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2π। इसी प्रकार से इसमें पीछे ये इतना गैप है तो यहाँ पे इतना ये, तो ये -π/2। फिर यहाँ से ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -π। फिर इसी से पीछे बच्चों यहाँ लेंगे तो इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3π/2। और फिर पीछे इतना लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2π के -2π बच्चों। और वैल्यू कितनी होती है बच्चों मैक्सिमम +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों +1। मतलब x = 0 होगा तो y = कितना सा रहेगा 1। तो 0 वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। और धीरे धीरे वैल्यू क्या होती है, अब जैसे 30 की वैल्यू पूछूं तो √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2, धीरे धीरे कम हो रही। और 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो धीरे धीरे ग्राफ कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, cos 90 की तरफ आते तो क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से यहाँ पे भी, क्योंकि cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। cos में -π/3 लिखा है, मतलब -60 लिखा है, -90 लिखा है, माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही चीज इधर भी होगी माइनस वाले तरफ की बच्चों। तो इधर से ये गिरेगी बच्चों तो 0, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ये सही कर देते बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद π/2 के बाद क्या हो जाता है, ये π/2 यहाँ पे होता है, π/2 के बाद पाई तक या 3π/2 तक ये निगेटिव ही चलता रहता है बच्चों, ठीक है। और cos 0 पे कितना होता है +1 होता है, cos π पर जो होता है वो -1 होता है। जो cos π होगा वो कितना होगा बच्चों माइनस, तो ये यहाँ पर आएगा। और 3π/2 पे कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो हम लोग ऐसे करके इधर मिलाएंगे बच्चों और ये करके ये मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया, इसे बनाने से इजी हो जाता है बच्चों। ये चीज़ बनाएंगे तो आप इजी हो जाएगा। फिर 3π/2 से लेके ये लगातार पॉजिटिव की इसी का होता है, क्योंकि A/S/T/C तो C इसी का होता है बच्चों। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों फिर ये पॉजिटिव रहेगा। और 2π पर बच्चों क्या आएगा हाईएस्ट आएगा, 1 आएगा आंसर, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा A, ठीक है। तो 1 आएगा, फिर इसी प्रकार से ये सोवन चलता रहेगा इसी प्रकार से। यहाँ पर वही चीज़ है π/2 से बच्चों। अभी जब नीचे जाएगा तो बच्चों जैसे इस प्रकार से गया तो उसी प्रकार से यहाँ भी जाएगा बच्चों। तो यहाँ -5 पे कितना होगा -1 होगा, क्योंकि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों यहाँ पे। और ये 3π/2 भी क्या हो जाएगा 0। फिर से ये ऊपर उठेगा बच्चों, 2π पे कहाँ जाएगा 1 पे जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से सोवन चलता रहेगा बच्चों।
तो आप इसकी इस वजह में जो वैल्यू, पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, 0 से लेके पाई तक ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, 0 से लेके पाई तक लगातार डिक्रीज हो रहा है, फिर पाई से लेके फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ये प्लस में जा रहा है, 2 पाई तक इंक्रीज हो रहा है, फिर उसी प्रकार से डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। जितने भी देखिए π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 जो भी देखेंगे आप, माइनस में देखेंगे सब पे क्या होता है, 0 होता है। और ये जो पाई है, ऑड वाले पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन सब पर कितनी वैल्यू होती है बच्चों, -1। और जो इन वाले 2 पाई है ना, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पे क्या होती है वैल्यू बच्चों, +1 होती है। ठीक है, जो ऑड वाली वैल्यू होती है वो उस पर -1 होता है, और जो इवन वाले होते हैं वो सब पे क्या होता है, +1 होता है। और जो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 उस सब पे क्या होती है, कॉज इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। आप देखते हैं ग्राफ ऑफ 10x, तो देखते हैं बच्चों ग्राफ ऑफ 10x। बच्चों 10 की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 10 की वैल्यू बच्चों -∞ से लेके +∞ तक होती है। मतलब इसमें हर एक वैल्यू आ जाती है बच्चों, एवरी रियल नंबर बच्चों 10x के अंदर आ जाते हैं। इसकी वैल्यू रियल नंबर पूरी होती है, मतलब -∞ टू +∞। तो इसको देखिए बच्चों किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। यहां पर क्या होगा, ऑरिजिन 0, फिर यहाँ पे π/2 लेंगे थोड़ा दूर बच्चों, π/2 से फिर उतनी दूरी पर पाई, फिर उतनी दूरी पर बच्चों क्या 3π/2, और ये 2π बच्चों। फिर इसी प्रकार से पीछे जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा -π/2, फिर -π, फिर -3π/2 और माइनस का 2। अब इसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, थोड़ा सा पास पर देना बच्चों। 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, सब कुछ होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी नीचे भी लिखिए, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 10 0 की वैल्यू होती है वो जो 0, 10 0 कितनी होती है, 0 होती है बच्चों। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 30 पे 1/√3, 45 पे 1 होता है, मतलब इसके बीचों बीच जहाँ 45 है वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। यहाँ 1 मतलब ये होती है। ठीक है, समझा बच्चों ध्यान से। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 60 पे √3 होती है, 1.732 मतलब √3 की वैल्यू होती है। फिर 90 पे पहुँचते पहुँचते 1090 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। जहाँ पर वैल्यू नॉट डिफाइंड अर्थात इनफाइनाइट आ जाए, जैसे 1090 कितना होता है बच्चों, 10π/2 मालूम होगा आपको कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, डैश डैश लाइन खींच देंगे, उसमें मतलब वैल्यू डिफाइंड नहीं है बच्चों। ये पाई लिखा है गलती से, पाई भूल गया बच्चों, तो इस पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। उसी प्रकार से -π/2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। उसी प्रकार से 3π/2 पे वैल्यू बच्चों डिफाइंड नहीं होती है, जितने भी उसी प्रकार से 3/2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। इन सब पे डाटा लाइन खींचना बच्चों बस आपको। इसका मतलब है कि इस पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं मतलब इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। आप समझिए बच्चों, वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई बच्चों, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, और ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे जैसे 90 के पास पहुंचते हैं तो वैल्यू क्या हुई, बहुत हाईएस्ट पॉइंट चली गई है। तो वैल्यू बच्चों धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, धीरे धीरे ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये पहुँचते 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 और भी ज़्यादा ज़्यादा, और ये डैश जैसे जब तक अप्रॉक्स पहुँचेंगे तो बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे, तो मतलब थोड़ा कर्व टाइप में बनेगा कि धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ रही, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर चली गई। अब यही हम लोग 0 से -90 में करेंगे तो वैल्यू घटेगी धीरे धीरे, क्योंकि 10 में अगर -θ होता है तो माइनस बच्चों क्या होता है, बाहर आता है। तो जैसे ऊपर गया बच्चों तो वैसे ही नीचे आएगा, जैसे 45 पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों। तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी, घटेगी, घटेगी बच्चों यहाँ पे, और धीरे धीरे घटते 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 लगातार घटते रहेगी। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों पहला पोर्शन। तो ये वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे,
वैल्यू को बढ़ाने का है ये, और ये घटाने -90। तो फिर जब 90 से आगे आते हैं, 90 से आगे मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में, तो ये होता है साइन और कॉसेक का हाउस। और जा रहा 10 तो मतलब कि सही वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो π/2 से लेके पाई तक वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, निगेटिव रहेगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक बच्चों होते पॉजिटिव, तो उसी प्रकार से यहाँ से कहाँ तक रहेगा बच्चों, निगेटिव। लेकिन पाई से लेके 3π/2 तक क्या रहेगा बच्चों, वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा तो फिर से जैसे ये गया बच्चों, तो उसी प्रकार से जाएगा बच्चों, ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ, और इसी प्रकार से π/2 से पाई तक बच्चों निगेटिव रहेगा, तो ये बच्चों समझ ना बच्चों, यहाँ पे इसी प्रकार से नीचे गया, तो ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों और ये नीचे। और उसी प्रकार से जब 2π से हम लोग आगे जाएंगे, तो 2π के आगे बच्चों पॉजिटिव होगी, और 2π के पीछे बच्चों क्या होगी, 2π पीछे बच्चों क्या होगी, निगेटिव होगी बच्चों। अरे सॉरी बच्चों, ठीक है। यही चीज इसमें भी बच्चों देखिए, -π/2 से लेके, नहीं सॉरी पाई लिखा है बच्चों, -π/2 पाई लिखा है, -π से लेके बच्चों जितना भी तुम आगे जाओगे, -π से लेके आगे जाओगे तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन -π से लेके माइनस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है, उसमें क्या है माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा। और π/2 से लेके -π तक वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे निगेटिव होती है, और यहाँ भी निगेटिव, तो निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो π/2 से पाई तक बच्चों क्या रहेगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद बच्चों निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। मुझे थोड़ा सही नहीं बना, सही कर लेना आप लोग, ठीक है, समझ आ गया हो जाता बच्चों। उसी प्रकार से 2π तो बच्चों यही उसी प्रकार से जैसे ये बने तो इस प्रकार से बनेगा, और ये बच्चों इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों, 10x का ग्राफ हो गया। समझ आ गया सही बच्चों को, सभी को आगे हो जाता है बच्चों समझ में। थोड़ा सा सही से ग्राफ बनाइएगा जिससे कि आप लोग को दिक्कत ज़्यादा ना हो इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कर्व यहाँ पे हम लोग को बन नहीं पा रहा, मोड़ के कुछ बनाना होता है, तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा यहाँ पे। तो 10x की वैल्यू देखिए बच्चों, ये इनफाइनाइट पे टर्न्स कर रही है, मतलब इसका आंसर -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है। और 90 π/2 3/2 और ये -π/2 ये सब पे वैल्यू क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो बना लीजिए 10x का बच्चों ग्राफ। आप देखते हैं cot x का ग्राफ बच्चों। जीरो, थोड़ा सा और दूर लेते हैं, π/2 हो गया, पाई हो गया, पाई से फिर बच्चों पाई लिखा है, ये बार बार वो लिख जाता है। 3π/2 हो गया बच्चों, फिर इतने डिस्टेंस है बच्चों 2π, ये बच्चों लेंगे इधर यहाँ पे, तो -π/2 हो गया, और ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2, और इसी प्रकार से हो गया पीछे बच्चों ये -2π। ये तो मालूम है cot x जो होता है 10x का बच्चों उल्टा होता है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल सेम 10x की तरह बनेगा, बस उल्टा बनेगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पर वही वैल्यू 1 2 3 बच्चों लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 है ना, -1 -2 -3। बच्चों आपको मालूम हो cot 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब कि इनफिनाइट होता है। तो cot 0 मतलब ये जो लाइन होती है 0 पर बच्चों नॉट डिफाइंड। तो इसको आप बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो ये बच्चों हम लोग का एक्सेस है, तो इसको आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे पाई है, cot पाई नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, 2π बच्चों नॉट डिफाइंड होता है, ये भी बच्चों नॉट डिफाइंड है बच्चों। इसे आप हल्का हल्का इसमें कर सकते हैं इसको आप यहाँ पे, है ना। -π नॉट डिफाइंड है, 2π नॉट डिफाइंड है,
ठीक है। अब जैसे मैं वैल्यू आगे बढ़ूँ, जो cot 30 √3 होती है 1.732, फिर 45 1 आता है, फिर 1/√3 आता है, और फिर cot 90 कितनी होती है, 0 होती है। मतलब 90 पर वैल्यू कितनी होती है, 0। उससे पहले बच्चों वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो वैल्यू बड़ी होती है तो धीरे धीरे निगेटिव आती है, और ये 45 बच्चों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और फिर धीरे से बच्चों क्या होता है, निगेटिव, उल्टा घुमा के बच्चों बनेगा, ऊपर से नीचे बनेगा, ठीक है। और फिर धीरे से π/2 से जो कि पाई चलते हैं तो वही चीज रिपीट होती है, लेकिन वो माइनस में रिपीट होती है बच्चों। ये हो गया बच्चों नीचे की तरफ, समझा बच्चों सभी को। मतलब ये ऊपर से आता है बच्चों, बहुत ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट पे, और धीरे धीरे आके 45 पे बच्चों 1 हो जाता है, और आते आते फिर बच्चों नीचे जाता है, π/2 से देखिए फिर नीचे जाएगा, और नीचे जाते जाते बच्चों एकदम बिल्कुल नीचे चला जाएगा बच्चों, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी होगी, पाई से लेकर 3π/2 उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 3π/2 से लेकर 2π तक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पाई से बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी बच्चों यहाँ से, और आते आते बच्चों यहाँ पे 45 पे, मतलब जिसके आगे होता है 1 हो जाएगी एक जगह बच्चों, और फिर होते होते बच्चों यहाँ पे, और फिर होते होते फिर यहाँ पे, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यही चीज बच्चों यहाँ पर भी होगी। देखिए 0 से लेके -90 तक, 0 से लेके -90 तक, 0 to -90 तक वैल्यू क्या होती है बच्चों, निगेटिव। लेकिन 0 to 90 तक बच्चों क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। तो 0 से लेके 90 तक वैल्यू इसकी निगेटिव, मतलब नीचे की तरफ, लेकिन -90 से पाई तक बच्चों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये इधर से आएगा बच्चों धीरे धीरे धीरे, और इधर होके ऐसे, और फिर नीचे जाएगा बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। समझा बच्चों, ये सही बना बच्चों, बिल्कुल सटीक बनना, सही बना बच्चों। इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ से बच्चों ग्राफ इस प्रकार से आएगा बच्चों, और ये आते हुए ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। यही आपको इधर भी बनाना है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सही कर देते हैं इस चीज को। चलिए देखिए, तो ये आके ये इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, डैश डैश। और वही चीज यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ भी सही कर दे रहे बच्चों, ठीक है। समझा बच्चों cot x का ग्राफ बच्चों यहाँ पे, कि ये समझा रहा बच्चों, ये π/2 है, इस पे वैल्यू कितनी होती है, सबकी 0 होती है। और जो पाई, 2π, 0, -π, -2π, इन सब पे वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड होती है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लाइन खींच दी गई है। ओके, तो ये हो गया ग्राफ बच्चों cot x का। अभी बच्चे हैं बच्चों 2 ग्राफ, sec x एंड cos x का। तो वो ग्राफ बच्चों मैं बाद में आपको बता दूंगा। आप लोग पहले इतने ग्राफ sin x का, cos x का, tan x का और cot x का ग्राफ तैयार कर लीजिए बच्चों, और फिर जो 2 बचे हुए हैं वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 3.2। 3.1 कंप्लीट हो चुकी है हम लोग की बच्चों, और 3.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।